अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ और मेरे घर पे भी सभी लोग खैरियत से हैं। और जो लोग मुझे सलाम लिख कर भेजते हैं, मैं उनके सभी के सलाम का जवाब दे रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर आने वाली हर दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करता रहे। और दुनिया से जाने से पहले अल्लाह ताला हमारा ईमान पर ख़ात्मा करे। और जो भी इबादत हम लोग करते हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादत को अपने वारगा इलाही में कबूल करे। और अल्लाह से हमें रात और दिन माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से हमें मग़फ़िरत तलब करते रहना चाहिए। कि कहता है मोमिन इंसान जो होते हैं वो दुनिया में ही हम लोग अल्लाह के लिए जन्नत और दोज़ख हासिल करते हैं। नबी करीम की अहदीसें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा हदीस सुनाती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन अच्छे अखलाक की वजह से रोज़ा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले के दर्जे को हासिल कर लेता है। इसका मतलब होता है कि हम अगर किसी के साथ में अच्छे से बातचीत करते हैं और किसी की दुख तकलीफ़ में परेशानी में काम आते हैं और अपना हर किसी के साथ सलूक अच्छा रखते हैं, तो हम रात भर जाग कर इबादत करने का मर्तबा हासिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों में कामिल तरीन मोमिन वह है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और तुम में से वह लोग सबसे बेहतर हैं जो अपनी बीवियों के साथ बर्ताव में सबसे अच्छे हों। देखिए, बीवी जो होती है ना, वो अपना सब कुछ छोड़ कर आती है एक लड़के के पीछे, एक अकेले लड़के के पीछे। जब तक एक लड़की शादी नहीं होती और कुंवारी होती है, तो उसके वालिदैन, उसको भाई भी, उसके रिलेटिव भी, कोई भी उसको किसी भी लड़के के पास खड़ा होना गवारा नहीं करते। उस पर इतने पहरे होते हैं, इतनी उसके लिए बंदिशें होती हैं। लेकिन एक लड़के से जैसे ही निकाह हो जाता है तो वो उसको उसके हवाले कर देते हैं कि जाओ अब तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। और एक लड़के को वो पूरा हक़ दे देते हैं, किस लिए कि वो निकाह में लिख जाती है। इसलिए तो आप माँ बाप हैं हमारे अच्छे सलूक का, कि हमें सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक अपने माँ के साथ करना चाहिए, वालिद के साथ करना चाहिए और अपने बीवी के भी साथ करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी बीवी के और माँ के बीच में फंस कर रह जाते हैं। ये लड़कों के साथ में बहुत होता है कि माँ जो होती है वो अपनी तरफ खींचती हैं और बीवियाँ जो होती हैं वो अपनी तरफ खींचती हैं। बीवी का हक़ मिलना चाहिए और वालिदैन को वालिदा का हक़ मिलना चाहिए। लड़के के ऊपर बीवी का भी हुकूक है और माँ का हक़ पहले है लड़के के ऊपर। लड़कियों के ऊपर पहले शौहर का हक़ है कि अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी को बुलाने उनके घर आए थे, तो उन्होंने इंतज़ार किया था बैठकर अपने दामाद के आने का, और इजाज़त लेने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर गए थे। और लड़कों को भी अपने सास ससुर का एहतराम करना चाहिए। सास ससुर जो होते हैं वो एक नन्ही सी बच्ची को अपने गोद में पाल के परवरिश करके अपने मुंह का लुक़मा बचाकर अपने तमाम सारे शौक़ मारकर अपने बच्ची का शौक़ पूरा करते हैं, उनकी शादी में खर्च करते हैं। उसके बाद वो परवरिश दिलाते हैं एक लड़की को। अच्छे संस्कार की बात ऐसी होती है कि बच्चे कुछ माँ बाप के संस्कार सीखते हैं और कुछ बच्चे नहीं भी सीखते, उलट काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ में उनमें अकल आती जाती है और वो फिर धीरे धीरे करके ठीक होते जाते हैं। बहुत सारे घरों में लड़कियां ऐसी आ जाती हैं जो लड़कों से बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, उनके माइंड का, उनकी थिंकिंग अलग होती है बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम 2-4 साल के बाद ही, शादी का मज़ा जो 4-6 साल के बाद ही पता चलता है। शादी का मतलब जो होता है ना, वो 4-6 साल के बाद ही एक दूसरे से मोहब्बत होती है। और फिर लड़की जो जब बच्चे हो जाते हैं, लड़की फिर मायके में रहना भी पसंद नहीं करती, मायके वालों से ज़्यादा
मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती जब वो एक लड़के के यहाँ आती हैं। लेकिन शुरू में वो लड़के के यहाँ से अपने माँ बाप की तरफ ज़्यादा जाती हैं। माँ जैसे लड़का नहीं छोड़ पाता अपने माँ बाप को एक लड़की के लिए, वैसी लड़की भी नहीं भूल पाती है। तो बहुत सारी बीवियाँ अपने घर जाने की अगर ज़िद करती हैं, उन्हें जाने दिया करें, और अगर वो अपनी चलाती हैं तो थोड़ा सा उन्हें फ्रीडम दे दिया करें कि ठीक है आप कर लो अपने दिल जैसी। लेकिन धीरे धीरे करके ना वो आपको पहचानने लगती हैं, एक दूसरे में घुलने मिलने लगती हैं, तो फिर धीरे धीरे करके शादी की गाड़ी जो है पटरी पे चलने लगती है। फिर कभी भी रिश्ता तोड़ने में जल्दबाजी ना किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, काबिल तरीन ईमान वालों में से वह शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों और जिसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा नर्म हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि घर से बाहर अखलाक बहुत अच्छा रखते हैं, और घर से बाहर की लड़कों में ख़ास करके ये होता है कि घर से बाहर की लेडीज़ें होती हैं, घर से बाहर के रिलेटिव होते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करना, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करना, और जैसे घर में दाखिल होते हैं तो बीवी से नाराज़गी करना, और माँ बाप के ऊपर नाराज़गी करना, घर वालों के ऊपर नाराज़गी करना। देखिए, बाहर के रिश्ते तो कुछ ही देर के लिए होते हैं, लेकिन घर का रिलेशन जो होता है ना, वो इतना मजबूत होता है कि आपके दुख में, आपकी तकलीफ़ में, आपकी परेशानी में वो हर जगह काम आता है आपका। तो पहले क्या, अपने लोगों के घर में, अपने घर वालों के साथ में सबसे ज़्यादा नर्म हो। ये उठा के फ्रिज में रख दो दोनों चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपने माल से ग़ुलामों को ख़रीदता है और फिर उनको आज़ाद करता है। वह भलाई का मामला करके आज़ाद आदमियों को क्यों नहीं ख़रीदता, जबकि उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी जब वह लोगों के साथ हुस्न सलूक करेगा तो लोग उसके ग़ुलाम बन जाएंगे। ये हकीकत बात है कि ये हम अगर मोहब्बत से बात करते हैं, बहुत सारी सासें ऐसी होती हैं घर के अंदर कि अपनी बहुओं से बहुत कड़वा लहजे में बात करती हैं और बहुत तीखा लहजा यूज़ करती हैं बात करते में, और वही नौकरानियों से और नौकर चाकरों से डर डर कर रहती हैं। नौकर चाकर काम करते हैं, आप उनको तनख्वाह देते हो उसके बाद, लेकिन अगर आप अपने घर में, हम अपने बच्चों से, अपने बहुत सारी जगह सास ससुर ऐसे होते हैं कि बहुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। बहुत जगहों पे बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर के साथ में अच्छा सलूक नहीं करती हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर जगह मैंने कई जगह पर ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कहीं कहीं तो सास ससुर ठीक होते हैं तो बहुएं गलत आ जाती हैं, कहीं कहीं बहुएं सही होती हैं तो सास ससुर गलत आ जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि हम अपने सास ससुर की खिदमत करें और इनके कदमों में बैठे रहें, तो वो उन्हें ठोकर मार मार के अपने आप से दूर करते रहते हैं कि आप अलग हट जाओ, हमें आपकी खिदमत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहती हूँ, देखिए, मेरी एक रिलेटिव में फूफी लगती थी, उनकी बहुत सारी बहुएँ थीं, माशाल्लाह से 9 बहुएँ थीं उनके घर के अंदर और 4 बेटियाँ थीं। तो 4 बेटियों को रखना और फिर 9 बहुओं को रखना, और फिर उनके बहुत सारे किसी पे 4 बच्चे थे, फिर दूसरी पे 4 बच्चे थे, फिर किसी पे 3 बच्चे थे। तो ऐसी फैमिली को रखना एक सास और ससुर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन वो क्या करती थी कि बच्चे भी आपस में लड़ते थे ना, तो खुद बुला के अपने पास बिठाल कर प्यार से ट्रीट करती थी, समझा दिया करती थी कि आप अलग खेलो, आप अलग खेलो, ऐसे नहीं लड़ते आपस में। पर इसी तरीके से वो अपनी बहुओं को भी समझा दिया करती थी। 9 बहुओं के बीच में रहने के बावजूद मैंने अपने बचपन में उनके घर के अंदर लड़ाई नहीं देखी थी कभी भी, और बच्चों के बीच में भी बहुत कभी लड़ाई हो जाती थी, तो यही नहीं पता चलता था कब लड़ाई हो और कब एका करा दिया करती थी। वो खामोशी से एक ही लेडीज़ उस घर में इस तरीके से चलाती थी सारी चीज़ें कि मैं जब तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हुई हूँ, मुझ में अकल आई है, मेरी खुद शादी हुई है और मेरे बच्चे हैं, तब मेरी समझ में ये चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग अक्लमंद होते हैं और बहुत सारे लोग अक्लमंद नहीं हो पाते। इतने अक्लमंद होते हैं, उनकी उम्र होती है, लेकिन वो ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए।
تو ہمیں وہاں پر، ہم چھوٹے ہیں نا، اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے تو ہمیں اس جگہ پر جھکنا پڑتا ہے، اس جگہ پر جا کر رکنا پڑتا ہے جہاں پر کہ انہیں ہماری موجودگی اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کے ساس سسر ہیں، اچھا بھی بولتے ہیں، بہت سارے ساس سسر برا بھی بولتے ہیں، تو بہت ساری بہویں کہہ دیتی ہیں کہ ارے ہمیں جواب دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھو، برداشت کرنے میں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا غصے کا گھونٹ پینا اور برداشت کرنے والا انسان میرے سب سے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس چیز کو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، کہ جو غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے اور کوئی تمہیں بڑا بوڑھا گھر کے اندر اگر تمہیں اچھا اور برا بول رہا ہے، اس کو آپ برداشت کر جاتے اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھتے اس کے باوجود، تو وہ کس چیز کے نزدیک ہو جاتے ہیں؟ وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ساس تعریف نہیں کر رہی کوئی بات نہیں ہے، اگر سسر تعریف نہیں کر رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا حق ادا کرتے رہنا چاہیے، اپنا حقوق ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اتنا بھی نہیں، انہیں پریشانی ہماری وجہ سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے اچھی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانی، ہمیں دکھ، ہمیں تکلیف دی ہے نا، تو اس میں ہماری نیکیاں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ اور اس شخص کے لیے، بہت سارے لوگ مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں، ایک جنت کے ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ سب سے کٹھن کام وہ ہوتا ہے کہ جب ہم غلط نہیں ہوتے اور سامنے والا غلط بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن شریف میں اور حدیث میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ غلط نہیں ہو اور آپ کو کسی نے غلط کہا ہے نا، تب بھی وہاں سے آپ ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ دنیا ہی ایک دھوکے والی جگہ ہے۔ تو دنیا میں ہر جگہ پر دھوکہ ملتا ہے، اپنی دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ اپنی جسم کی باڈی بھی دھوکہ دینے لگتی ہے۔ ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ تو اللہ کے گھر کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اگر آپ کے دل میں کراہیت ہے تو یہ سوچ کر دل سے نکال کر پھینکیں کہ جیسے گھر میں کچرا نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی ریلیشن والا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں اور بہت سارے غلط سلوک کر بھی جاتے ہیں، تو اسے ہمیں کس طریقے سے نکال کے پھینکنا ہے؟ جیسے ہمارے گھر کے اندر جو کچرا ہوتا ہے اسے ہم ڈیلی نکال کر پھینکتے ہیں، ڈیلی نکال کر پھینکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے دماغ سے اور اپنے دل سے وہ چیزیں نکال کر پھینکنی ہے۔ وہ کس طریقے سے پھینکنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے پھینکنی ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے گھروں میں بیٹھنے کے لیے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو بلند پا لیتا ہے، شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو رات کو بہت زیادہ قرآن کریم اور نماز پڑھنے والا ہو اور بہت روزے رکھنے والا ہو۔ کسی کے ساتھ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو کی ہوئی ایک بھلائی پسند آ جاتی ہے، ایک نیکی پسند آ جاتی ہے۔ کبھی بھی نیکی ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے اس انسان کے ساتھ کام کیا ہے، نیک کیا، کوئی بھی عمل کیا ہے نیک، تو یہ انسان اس کا مجھے تعریف کرے، اس کا مجھے بدلہ دے، اور میں اس کا اس دن ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج مجھے کوئی ایک نیک کام کرنے کا موقع مل گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سب سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہی تھی، معاذ اپنی اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ، نہ کہ ہمیں لوگوں سے امید کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آس پاس اڑوس پڑوس سے بالکل بھی ریلیشن نہیں رکھتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے غریب ہوتے ہیں تو انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے کہ ہم سے حقیر ہیں، ہم انہیں اپنے گھر میں بلائیں گے اور ان سے ہم اپنا ریلیشن رکھیں گے، آنا جانا رکھیں گے تو اس سے ہماری توہین ہوگی اور ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ اپنے سے بڑے گھر ہوتے ہیں آجو باجو، اپنے سے زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں آجو باجو میں، تو ان سے بھی ریلیشن رکھنے سے گھبراتے ہیں کہ اگر ہم ان کے گھر جائیں گے آئیں گے اور ہم ان سے بات چیت رکھیں گے اور ان سے میل جول رکھیں گے اور یہ ہماری محفل میں کھڑے ہوں گے تو ہم ان سے کم تر دکھائی دیں گے۔ یہ چیز میں نے خود بھی نوٹس کی ہے اپنی لائف میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر انسان مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کم قیمتی کپڑے پہن کر آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ سادہ سمپل رہ کر بھی اگر آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک اللہ کا بنائی ہوئی مخلوق ہوتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا آپ ہی کے جیسا ایک انسان ہوتا ہے۔ اور تمام سارے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، تمام سارا سونا چاندی ہیرے موتی پہن کر آئیں، چمکنے دھمکنے کپڑے پہن کر آئیں، میک اپ وغیرہ کر کے آئیں، تو ان کے آگے خود کو حقیر نہ سمجھا کریں، کیونکہ ہم حقیر ہیں ہی نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے الگ بنائی ہے۔ تو پھر ہم نہ تو کسی سے زیادہ ہیں اور نہ ہی ہم کسی سے کم ہیں۔ میں اس لیے بتاتی ہوں یہ چیزیں کہ میں نے یہ چیزیں بہت ساری آج کل دکھائی دیتی ہیں، یہ چیزیں کہ یہ زمانہ جو کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ جینس ایک بار کو ایک جیسے کپڑے پہن کر چلے جاتے ہیں شادیوں میں، جینس ایک بار کو سادہ سمپل چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بھائی وہی کھانا ان جینسوں کو ملتا ہے اور وہی کھانا لیڈیزیں جاتی ہیں، سچی میں اتنا
शौहर के पास पैसे नहीं है, उसके बावजूद कि मुझे ब्यूटिशियन से तैयार होना है, मुझे पार्लर में जाना है मेकअप करवाने के लिए, मुझे इतना मेकअप कराना है। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं। तो देखिए, आपके घर में सादा सिंपल मेकअप है, आप सादा सिंपल मेकअप करके चली जाएं, आप नॉर्मल है नॉर्मल चली जाएं। इतनी जेब खर्च नहीं करानी चाहिए हमें हमारे शौहर की कि हमारे शौहर, हमारे भाई, हमारे वालिद कोई भी कर्जे में मुब्तला हों और कोई भी ये कहे हमें देख कर के अरे भाई इनके घर तो ऐसे बने हुए हैं, नॉर्मल घरों में रहने वाली लड़कियां हैं और देखिए मेकअप कैसे करके तैयार होकर आती हैं, और ये नॉर्मल घर में रहने वाले इंसान हैं और ये हिर्स करते हैं कि मुझे सलमान खान जैसे बाल होने चाहिए, हेयर स्टाइल मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए। तो जो अल्लाह ताला ने बहुत सारी लेडीज़ें अपने बालों पे पॉलिश वगैरह कराती हैं, बालों पे तमाम सारे एक्सपेरिमेंट कराती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है वही चीज़ खूबसूरत होती है, वही चीज़ नेचुरली होती है। मेकअप करने वाली लड़कियां होती हैं, तैयार होने वाली, फैशन में रहने वाली होती हैं, और कभी कभी लड़के उन्हें छोड़कर सादा सिंपल लड़कियों को पसंद करते हैं। बिल्कुल कि देखिए इसके अंदर सादगी है। सादगी क्या चीज़ होती है? वो नेचुरली होती है। वो सादा रहने वाली लड़की ना हर तरीके से आपके साथ निभा कर लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नवास बिन समआन अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, और गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम्हें यह बात नापसंद हो कि लोगों को उसकी खबर हो। गुनाह ऐसी चीज़ है कि हम गुनाह कर जाते हैं तो डर लगता है कि हमने ये गुनाह क्यों कर दिया, और अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग तो हमारे किसी काम के नहीं होते, आते हैं 2 मिनट में अच्छा और बुरा बोलकर चले जाते हैं, लेकिन खुद के दिल में जो बेचैनी होती है ना, वो सिर्फ़ अल्लाह की ही रज़ा में मिटती है। नेकी करके हमें खुशी जो मिलती है ना, तो वो क्या चीज़ होती है? अच्छा अखलाक होता है। और किसी का गलत करके कोई खुदा ना खास्ते जानबूझकर, तो असली जो मुसलमान होता है ना दिल से, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, और यही चाहता है कि मैं अच्छा ही सलूक करता रहूं सबके साथ। तो हमारे गुनाहों की उसकी खबर हो किसी को भी, तो वो क्या चीज़ होती है? गुनाह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मकबूल रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वाले लोग अल्लाह ताला का बहुत हुक्म मानने वाले हैं। ईमान वाले लोग अल्लाह ताला का बहुत हुक्म मानने वाले हैं और निहायत नर्म तरबियत होते हैं, निहायत नर्म तबीयत होते हैं। जैसे ताबेदार ऊँट जिधर उसको चला जाता है, जिधर उसको चलाया जाता है चला जाता है, और उसको किसी चट्टान पर बिठा दिया जाता है तो उसी पर बैठ जाता है। फ़ायदा मतलब यह है कि चट्टान पर बैठना बहुत मुश्किल है, मगर उसके बावजूद भी वह अपने मालिक की बात मानकर उस पर बैठ जाता है। मालिक की बात मानकर एक जानवर जब बैठ सकता है अपने चट्टान पर बैठना ऊँट के लिए कितना कठिन काम होता है, क्योंकि चट्टान तमाम सारी ऊंची जगह पर होती है और ऊँट का वहाँ से गिरना कितना वो होता है। तो हम तो इंसान हैं, तो जब वो जानवर, कितना वफ़ादार जानवर, कहते हैं अगर किसी को पाल लो, कोई भी जानवर हो, चरिंदा हो परिंदा हो, तो वो आखिरी दम तक हमारी नेकियां नहीं भूलता है और हमारे लिए हाजिर रहता है। तो इसी तरीके से इंसानों को भी एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। फ़ायदा मतलब यह है कि चट्टान पर बैठना बहुत मुश्किल है, मगर उसके बावजूद भी वह अपने मालिक की बात मानकर उस पर बैठ जाता है। चट्टान पर बैठना, तो हम इंसानों को भी यही सोचकर बैठना चाहिए कि हमारी हस्बैंड होते हैं, कहीं पर वाइफ होती है, कहीं पर
تو مالک ہی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، جب نکاح میں لکھ جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے اور سسرال میں آ جاتے ہیں اور زندگی بھر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہت جگہوں پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب دھیرے دھیرے ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔